भैया एक कप चाय देना। एक मिनट। आप क्या नाम है तुम्हारा? मेरा अभिषेक नाम है मेरा। नहीं नहीं, तुम्हारा नाम कुछ और है। राजा नाम है ना तुम्हारा? किसी बातें कर रहे हो? हम तो आपसे पहली बार मिले। राजा नाम नहीं है मेरा, अभिषेक नाम है। नहीं, मैं शायद जानता हूँ तुम्हें। हम चाय देते ना आपको। लीजिए। हेलो। हाँ जी। हाय तांशी, कहाँ पर हो? मैं घर हूँ, क्या हुआ? बस मैं भी ऑफिस से निकल गया था, अब आ रहा हूँ। क्या बनाया? राजमा चावल। अच्छा, एक काम करना, थोड़े राजमा चावल ना एक्स्ट्रा बनाना। क्यों? कोई तुमसे मिलने आने वाला है। कौन है वो? बताऊंगा कौन आ रहा है। कितने पैसे हुए भैया? 20 रुपए हो गए आपके। क्यूआर दे दो। वो कहावत तो सुनी होगी ना कि असलियत छुपाने के लिए ना बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। समझा नहीं मैं, आप मुझसे कह रहे हैं? अभिषेक जी, आप इतने समझदार नहीं हो। अगर आपकी जगह यहाँ पे राजा मंडल होता ना तो वो समझ जाता। यहाँ पे राजा मंडल नाम लिखा हुआ है आपका। कर दो पैसे। कर दिए पैसे। मुझसे तो अपना नाम छुपा रहे थे, पहचान अपनी गुप्त रखने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पहचान छुपाने के लिए ना बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। अपने बाप को भी बदलना पड़ता है और अपनी माँ को भी, और नई पहचान के लिए एक नए पिताजी चाहिए होते। इतना आसान नहीं है मेरे भाई। वैसे मैंने सुन तुम्हारी बहन के साथ शादी करी है, तुम्हारी बहन को खुश रख रहा हूँ, किसी भी चीज की उसको मैं कोई तकलीफ लाने नहीं देता, लेकिन बहन तो तुम्हारी है ना, दिन रात याद करती है तुम लोगों को। ना तू कभी मिलने आता ना तेरे पापा कभी मिलने आते। राखी बंधवाई है ना, प्यार तो करता होगा अपनी बहन से। क्या अपनी बहन को बिल्कुल भूल गया है? याद नहीं आती? वो तो दिन रात याद करती रहती है अपने भाई को। शायद तू भाई है उसका, तेरी नसों में ना पानी है। खून होता तो शायद पिछले 3 साल में मिलने के लिए आ चुका होता। तेरी बहन है, तेरी मर्जी। मिलना चाहता है तो मिल। वैसे भी हम अगले हफ्ते इंडिया हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं हम लोग। मिलना है तो आखिरी बार ही मिल सकता है, बाकी तेरी मर्जी। पैसे कर दिए मैंने। सुनिए, आजा। हितांशी, देखो तुमसे कोई मिलने आया। हाँ जी, आई। कौन है जी? भाई, ऐसी है। मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? कोई तक ठीक नहीं था, लेकिन इतने सालों बाद तुझे देख रहा हूँ, ठीक हो भी चुका हूँ। पापा कैसे है? बोलना, पापा कैसे है? मुझे बताना, पापा कैसे है? ये मुंडी क्या हिला रहा है? मुंह से बोलना, कैसे है पापा?
नहीं रही। क्या क्या बोला तूने? नहीं रहे पापा। क्या बकवास कर रहा है? क्या बोल रहे थे? पापा नहीं रहे? पागल हो गया है क्या? हाँ? तो रो मत। देख, पापा गुजरे हुए काफी समय हो गया। पापा? मैं तेरे भरोसे पापा को छोड़ के गई थी ना। हाँ? तूने पापा का ख्याल जिस समय तू गई थी शादी करके तो समझ नहीं पा रहा था क्या करूं क्या नहीं। पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई खुद को ना। तो ऐसे कमरे में कैद करके रखते थे जैसे उन्होंने कुछ गुनाह कर दिए। और तूने क्या किया? तूने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? एक बार भी मेरे पास नहीं आया कि पापा नहीं रहे? अरे वो पापा थे मेरे। बचपन से उन्होंने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने जो किया वो सब गलत था। मैंने पापा की इज्जत तार तार कर दी, उनकी नाक कटवा दी। इसका मतलब ये नहीं था राजा कि तू पापा के बारे में मुझे कुछ नहीं बताएगा। मैं बताना चाहता था लेकिन किस मुंह से बताता समझ नहीं आ रहा था यार। इतने सालों तो कुछ बात नहीं करी थी, रिश्ता नहीं था तो क्या बताता तेरे को। माफ कर दे अपने भाई को, माफ कर दे। मैं ही गलत हूँ, मेरी गलती। अरे मेरी जैसी लड़की ना पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा होता। मैंने पापा को ना हमेशा तकलीफ ही दी है। पापा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं अजय से शादी करूं। मैंने क्या किया? उनकी मर्जी के खिलाफ गई। और कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी की शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो। कई गलत थी, मैंने सब कुछ किया। कांची, देख जो होना तो हो गया, खुद को कसूर मत कर। तूने कुछ भी नहीं करा, तू अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। गलती शायद हमारी थी, हमें समझना चाहिए था, तुझसे पूछना चाहिए था। और जिंदगी भर मैं खुद को कोसता रह रहा हूँ कि मैंने क्यों नहीं तेरी बात सुनी। अगर तुझे इस घर में दोबारा ले आता ना तो शायद पापा तुझसे बात करके ठीक हो जाते। वो बेचारे खुद भी टूट गए थे। देख जो होना था ना बहन हो गया। अब खुद को ऐसे मत ब्लेम कर, सब ठीक हो जाएगा। तू खुश है ना? तेरा घर बार देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतने सालों बाद देख रहा हूँ तुझे, मुझसे पूछ। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज्यादा यार। मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है। और तू कहाँ रहता है? तू क्या काम करता है? बता ना। अकेले रहता है क्या तू? चाय बेचता है तुम्हारा भाई। आज जब मैं ऑफिस से आ रहा था ना तो चाय पीने का मन कर गया मेरा। तो मैं वहां पे चाय पीने गया तो देखा ये चाय बेच रहा था। मैंने इससे पूछा भी कि तू राजा है, तो इसने मना कर दिया कि मैं वो हूं ही नहीं। उसके बाद जब मैं इसको पैसे कर रहा था तो इसके QR कोड पे लिखा हुआ था राजा मंडल। इसको मैंने बताया कि तेरी बहन ना तुझे दिन रात याद करती है। फिर यहाँ पे आया। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैंने तुम्हारी बहन को कहीं भी रखा होगा? उसको कुछ नहीं रखा होगा। देख सकता है इस घर को। और जिस गाड़ी से आया उसकी वैल्यू भी तुझे पता ही है कि मैं तेरी बहन को खुश रखूं। हम दोनों ने बाप की शादी करी, वो हम दोनों की मजबूरी थी। क्योंकि तुम्हारे पापा इसकी शादी कहीं और करा रहे थे, क्योंकि उनको एक सरकारी नौकरी वाला चाहिए था। सरकारी नौकरी में कहाँ से लाता? इसलिए हम दोनों ने डिसीजन लिया कि हमें बाप की शादी करनी चाहिए। और उसके बाद हम बहुत बारी तुम्हारे पापा के साथ मिलने के लिए आए, लेकिन वो हमारे साथ कभी मिलने के लिए तैयार ही नहीं हुए। खैर, अब जो चीजें हो गई उनको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने परिवार का कोई इंसान छोड़ के जाता है ना, तो उसका दुख पूरी जिंदगी मन में रहता ही है। लेकिन होने को कौन ही टाल सकता है। मैं देख सकता हूँ जीजू, मैं देख सकता हूँ कि मेरी बहन कितने अच्छे घर में शादी करके आई है, कितना अच्छा पति मिला है। वो इस घर में बहुत खुश है, सब दिख रहा है मुझे, और मैं ही नहीं। पापा जहाँ से भी देख रहे होंगे ना हमें, वो बहुत खुश होंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे अपनी बेटी को देख के। ऐसे
कान पकड़ के सॉरी बोलना चाहता हूँ तुझसे। तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तेरी बहन मर गई थी क्या? प्रियांशी, वो भी बहुत परेशान। अभी मैं उसको लेके आया हूँ, वो धूप में चाय बेच रहा था बेचारा, और पता नहीं कितने टाइम से सब कुछ कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि अभी ये सही टाइम है सारी बातें करने में। मेरे हिसाब से तो तुम खाना और पानी लगा दो। चल ठीक है, मैं अभी लाती। अरे बड़े भाई का आरती उतारू आपकी मैं। तमीज से बात कर। शादी कराई है मैंने तेरी 20 लाख रुपए लगा के। और शादी का मेरे को मत सुनाओ। मैंने भी करा आपकी बीवी के लिए, जो नेकलेस पहन के घूमती है ना लाखों का, मैंने पैसे भरे उस चीज के लिए। साले किसी लायक नहीं था, तेरे को लायक मैंने बना अपनी कंपनी में रख के। कहीं पे तेरे को नौकरी नहीं मिल रही थी। अरे जा, कुछ नहीं करा मेरे लिए। मेरे से बस जब तक काम निकल रहा था काम करवा रहे हो, अभी मेरे को सिखा रहे हो मेरे लिए ये करा है वो करा है। कुछ नहीं करा आपने मेरे लिए। छोटा है ना, छोटा बन के रहे, नहीं तो अभी के अभी घर से बाहर कर दूंगा, समझा? अच्छा, भीख मांगने के लिए पैदा हुआ हूं ना मैं, हैं? इस घर का जो छोटा बेटा है वो भीख मांगेगा, बड़ा बेटा राजा की तरह घर में रहेगा। इस घर में बराबर का हिस्सा है मेरा। मैं रहूंगा इस घर में, और मैं भी देखता हूं मुझे कौन निकाल सकता है। भिखारी है और भिखारी रहेगा, समझा? मेरे टुकड़ों पे पल रहा है तू, समझा? ये बहुत पेशेंस से बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ जाओ। रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए हाथ उठा के बात नहीं कर रहा, वरना बाहर पूछ लो कैसा आदमी हूँ मैं। है? अपने बड़े भाई को मारेगा? उठा हाथ, उठा उठा अपने भाई पे हाथ, उठा ना। मेरा हाथ ही तो उठा सकता मैं, बंद हो जो मेरे हाथ। मैं थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी कौन अपने आप से। आप बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ ना, तभी आपको पच नहीं रही बातें। अब इस घर में बंटवारा होगा, और बंटवारा मैं करके रहूंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। और आ जाओ आप। अजय क्या हो गया है? तुम बाहर अपने छोटे भाई से इतना लड़ क्यों रहे हो? क्या बात हो गई? अरे और कैसे बात करूं मैं उससे? कोई भी काम बोलता हूँ उससे काम नहीं होता, जो मर्जी उसको बोलो उल्टा जवाब देने लग गया। छोटा भाई है तो उसको समझना चाहिए उसको किस तरीके से बात करनी है अपने बड़े भाई से। अगर मैंने उसको कंपनी में रखा है, कोई काम बोला है तो उसको काम करना पड़ेगा। काम नहीं करेगा तो मैं हराम के पैसे नहीं दे सकता उसको। क्या हुआ जी? आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वो बड़े भैया आपके, आप दोनों लड़ क्यों रहे थे ऐसे? मुझे नीचा दिखा रहे हैं, ऑफिस में हर किसी को दिखा रहे हैं कि मैं उनके बलबूते पल रहा हूँ। मैंने क्या करा नहीं है उनके लिए? सब कुछ तो करता हूँ मैं। अरे मेरे बड़े भाई, बाप नहीं है वो। अरे आप कैसे बात कर रहे हैं? ये बड़े भैया है, उन्होंने आपके लिए कितना सब कुछ किया है और आप उनसे लड़ रहे हैं। बाहर के लोग देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे? एक ही घर में दोनों भाई लड़ रहे हैं, अच्छा लगता है क्या? तो अच्छा लगने दो ना। उनको नहीं पड़ी कि बाहर जाके हमारी सोसाइटी में क्या इज्जत है। उनको बस ये पड़ी है कि राजा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, राजा यहाँ से निकल जाए। अरे कुछ नहीं करता क्या मैं इस घर के अंदर? भाभी को कुछ गिफ्ट देना होता एक्सपेंसिव तो अपने पैसों से देता हूँ ना मैं। उनके सामने क्या भीख जाके मांगता हूँ मैं? अभी क्या कह रहे थे कि बाहर चला जा, बाहर जाके रह ले, अपनी फैमिली को लेकर बाहर जाके रहूं मैं। अजय एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम बंटवारे की बात कर रहे हो, बंटवारा हो भी जाएगा, तो एक बार सोचा तुमने बाहर के लोग हमारे परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? हमारी फैमिली का नाम खराब हो जाएगा। अरे निकालूंगा नहीं तो फिर क्या करूंगा, खुद बताओ ना। अरे सारी चीजें कर रहा हूँ, घर मैनेज कर रहा हूँ, सारा खर्चा उठा रहा हूँ, हर चीज कर रहा हूँ। मैंने ऑफिस में उसको एक छोटा सा काम बोला कि शर्मा जी के पास जाके एक फाइल पहुंचाओ, तो पता है क्या कह रहा? कि भैया किसी और को भेज दो, इतना इंपॉर्टेंट काम है मैं किसी और को दूं। जब उसको पता ही नहीं है कि कमाना कितना मुश्किल है, तो फिर मैं उसको क्यों रखूं इस घर में? देखिए, आप दोनों के बीच जो भी हुआ है मैं तो नहीं जानती, लेकिन ऐसे लड़ाई झगड़े से घर नहीं चलता है। दुनिया वाले मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे हम पे। आप एक काम कीजिए ना, अब ये चिल्लाना बंद कीजिए, हम सुबह बात करेंगे इस बारे में। पानी ना सर से ऊपर जा चुका है। ये एक बार की कहानी नहीं है। भैया ने हमेशा मुझे डांटा है, मारा है, पीटा है, हर चीज करी है, लेकिन कभी भी मैंने ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी है। लेकिन आज मेरा हाथ उठ जाता, और अकेले मेरे साथ नहीं यार, तुम्हारे साथ ही भाभी कैसे बदतमीज से बात करती। तुम अक्सर मेरे को आके सुनाती हो ना कि भाभी तमीज से बात नहीं करती, ऊंचा नीचा दिखाती है, लड़ाई करती रहती है। जब उनकी बीवी सुधर नहीं सकती तो पति कैसे सुधरेगा? दोनों एक दूसरे से मिलते होंगे, बात करते होंगे, ये सोचते होंगे कैसे दोनों को परेशान करे। उन्होंने ठेका ले रखा परेशान करने का बस। अगर आज वो मेरे ऊपर हाथ उठा देता ना, तो अभी के अभी मैं उसको घर से बाहर कर देता। उसकी हिम्मत नहीं थी यहाँ पे रहने की। मेरे घर में रह रहा, मेरे पैसों पे ऐश कर रहा वो। और वैसे भी तुम्हारी भी तो नहीं बनती ना देवरानी के साथ। अच्छा मौका मिला हुआ है, बंटवारा कर लेते, अलग कर देंगे, पता लग जाएगा ना कि कितना मुश्किल है कमाना। और वैसे भी आज तक सारे मेरे पैसों पे ऐश करा है ना उसने, ये धीरे धीरे ना उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी, उसको पता लग जाएगा कि कैसे रहना चाहिए था मुझे अपने बड़े भाई के साथ। अजय जो भी हो, तुम बात आराम से भी कर सकते थे। तुम दोनों तो हाथापाई पर उतर आए थे।
जरा सोचा अगर बाहर किसी को पता चलेगा कि हमारे घर में लड़ाई हो रही है, आप दोनों हाथापाई पर उतर आए थे, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? इज्जत नहीं रहेगी उन लोगों की नजरों में हमारी। ये सोसाइटी है, सोसाइटी में लोग कंप्लेन कर देंगे। आप शांत हो जाइए। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी है। मुझे बस अब भैया से बात करनी है, वो भी किसके बारे में? हिस्सेदारी के बारे में। मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए, बंटवारा लेकर आऊंगा मैं। और हितांशु प्लीज अब मत समझाओ, समझ चुका हूं मुझे क्या करना है। भूख लगी, टेंशन में और दिमाग खराब हो जाता है, खाना लगा दो। अगर खाना नहीं लगा जा रहा तो मैं चला जाता हूं लगाने। नहीं, मैं लेके आती हूँ। मैं जीना आराम कर रखा है मेरा बस। अजय तुम शांत हो जाओ, वैसे भी तुम्हारा बीपी बढ़ जाता है। तुम बैठो आराम से, चीजें ठीक हो जाएंगी। ठंडे दिमाग से सोचो बस। मैं क्या, जाओ खाना लगाओ, सुबह से कुछ नहीं खाया, अब दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, लगाते हो। दीदी, हमें नहीं लड़ना चाहिए। मुझे लगता है सुबह जो हुआ ना, उसमें हमारी ही गलती है। बात तो सही कह रही है तुम। अगर बंटवारा हो गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी, बाहर बेइज्जती भी होगी, ऊपर से जो हमारे गहने वो भी बढ़ जाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम बेशक लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन दीदी मैं कभी नहीं चाहती कि इस घर का बंटवारा हो। मैं, आप, भैया, राजा, हम सब अलग रहें। मुझे नहीं चाहिए ये सब। देख, मैं भी नहीं चाहती कि हमारा बंटवारा हो। मैं मानती हूँ हमारा लड़ाई झगड़ा होता है और नॉर्मल बात है ये। अब अगर एक घर में 4 लोग रहेंगे तो लड़ाई होनी तो लाजमी है। दीदी, हम एक दूसरे को वादा करते हैं, हम आज के बाद ना कभी नहीं लड़ेंगे। ठीक है, कभी नहीं झगड़ेंगे और बंटवारा तो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हाँ दीदी, हम साथ में खुशी खुशी रहेंगे। और अगर हमने लड़ाई झगड़ा किया ना, तो बंटवारा ना हो जाए, तो हम लड़ाई कभी नहीं करेंगे दीदी। हाँ। तो क्या करूं मैं फिर? घर आ जाऊं? तुम्हारे बीच की जो लड़ाइयां उसे सॉर्ट आउट करूंगा बैठ के मैं यार। दोनों औरतों के बीच की लड़ाइयां कोई टॉपिक होता नहीं, बस लड़ाई करते रहना है। समझा लो एक दूसरे को। मुझे नहीं पता, आप आओगे तो बात कर लेना। मुझे नहीं रहना यहाँ। फोन रखो यार तुम। अलग होना है बस। और आज के बाद में ऑफिस में कॉल मत कर देना। क्या हो गया? परेशान क्यों हो गया? भैया भाभी से और ये लड़ाई चल रही है इसकी, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं एक दूसरे को और बाद में मुझे कॉल करके परेशान करते हैं। आपको भी तो बताती रहती है। मैं परेशान हो चुका इनकी लड़ाइयों से यार। क्या हुआ, कोई बात हुई है? कुछ टॉपिक को तो भैया मुझे समझ में आया कि हाँ इस टॉपिक पर लड़ाई चल रही है, इस टॉपिक को सॉर्ट आउट करा देते हैं। टॉपिक ही नहीं होता कुछ भी। अभी खाने में नमक ज्यादा डल गया है, अरे बैठ के दोनों सुलझ के खत्म कर लो ना, दूसरी सब्जी बना लो। लेकिन नहीं, लड़ाई करनी है कि तूने क्यों गिरा दिया, मेरे से पूछा क्यों नहीं। अब इस मामलों में मैं क्या करूंगा बताओ? पता नहीं, जब से तेरी शादी हुई है ना, घर पर कलेश बढ़ते ही जा रहे। सही कह रहे हो भैया। एक काम करते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा कर लेंगे तो अलग रहेंगे, ज्यादा सही रहेगा। ना मुझे इसकी सुननी पड़ेगी ना किसी और की। पागल है क्या? बंटवारा करना इतना आसान है क्या? और तू सोच भी कैसे सकता है शादी के बाद बंटवारा? आज तक तूने खुद का कुछ करा भी है? तुझे पता भी है बाहर की दुनिया कैसी है? बंटवारा करते हैं, पत्नी ने कुछ बोल दिया तो क्या करूं भैया, मैं क्या कर सकता हूँ? सुन, एक काम करते हैं, मेरे पास एक प्लान है। बेस्ट ये करना पड़ेगा। चल। अजय, हम दोनों ने ना आज डिसाइड किया कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं झगड़ेंगे। और आपको मैं बता रही हूँ, जो भी आपकी लड़ाई हुई है देवर जी के साथ, उसको सॉल्व करो, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ा अच्छा थोड़ी लगता है। हाँ भैया, हम ना कभी नहीं लड़ेंगे। हम मानते हैं हमने गलतियां की है, फालतू में लड़ाई झगड़े किए हैं हमने, लेकिन आगे से ना कभी नहीं करेंगे। हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है। ये फालतू की बातें करने के लिए ना मेरे पास कोई टाइम नहीं। सुनिए जी, वो मैं क्या कह रही थी, मैंने और दीदी ने मिलकर एक डिसीजन लिया है। हम दोनों ना कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हमेशा प्यार से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। और हाँ देवर जी, भाभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं, मुझे मेरा फैसला मैं वहीं पर रहूँगा।